सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में से पाठ 5 चिड़िया और चुरगुन कविता पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चिड़िया और चुरगुन। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार से सही समय पर सही कार्य करने की अनुमति देती है। माँ बच्चे की सबसे बड़ी मार्गदर्शक और गुरु होती है। वह बच्चे को जीवन की सार्थकता और जीवन की सफलता के विषय में समझाती है। वह उसकी कमज़ोरियों पर नज़र रखती है और मार्ग में भटकने नहीं देती। वह उसे सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। सही शब्दों में या सरल शब्दों में कहें तो इस कविता के माध्यम से चिड़िया और बच्चे के बीच हुई बातचीत के माध्यम से कवि ने इस कविता में यह बताया है कि नन्हा चूजा यानी कि चिड़िया का बच्चा जल्दी आकाश में उड़ना चाहता है और पूरी दुनिया को देखना चाहता है और उसके बारे में जानना चाहता है। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखे डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। इस कविता में कवि यह समझाने का प्रयत्न करते हैं चुरगुन यानी कि चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर निकलता है और डालियों तथा पत्तों को देखता है। जब पत्ते सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वे आपस में बात कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसे उड़ना सीख लिया है। लेकिन जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ कहती है नहीं, यह केवल उसका मन का भ्रम अर्थात धोखा है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगनी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। इस कविता के माध्यम से या इस लाइन में कवि कविता में यह कहना चाहते हैं चुरगुन यानी कि चिड़िया का बच्चा एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और फूलों तथा कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है। तब वह पुनः फिर से माँ से पूछता है क्या उसे उड़ना आ गया है माँ, तो उसकी माँ कहती है नहीं, यह केवल उसके मन का भ्रम यानी कि उसके मन का धोखा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 5 चिड़िया और चुरगुन कविता को पढ़ा और उस कविता में कवि ने क्या समझाने का प्रयत्न किया है उसे भी सरल शब्दों में समझा। इसी पाठ से संबंधित मैंने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपके स्कूल के वेबसाइट पे दे रखा है। आप सबों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि अपने सभी कार्य अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर से कीजिएगा। हम नए वीडियो में फिर नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों,
अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।